तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 18 पदों की आने वाली नई वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा में कई सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसी रिलेटेड जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं कि उसके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं। मान लीजिए कि आपको क्या करते हैं कि कितने बच्चे शुरू से लेकर अंत तक जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत कम समय बचा है और आपने पूरा का पूरा सिलेबस अगर उठा कर पढ़ना स्टार्ट किया तो अब काफी ज्यादा समय लगने वाला है आपको उस सिलेबस को खत्म करने में। तो इसी रिलेटेड आज हम स्मार्ट स्टडी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस किस सब्जेक्ट से, वो उसी रिलेटेड हम लोग पूरा एक लिस्ट बनाकर लाए हैं, पूरा का पूरा पीडीएफ। और वो आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना बोले, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग जो है उस पीडीएफ में जो है आपको पूरा बिहार दो का शुरू से लेकर अंत तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। कितने मार्क्स का होता है, किस किस माध्यम से एग्जाम होता है, कौन कौन सा चरण को आपको पार करके जो है आप एक बिहार दरोगा डबल स्टार ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने वीडियो के मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो भाई लोग, यही पीडीएफ है आपका। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पूछता है, और इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी आपको होने वाले हैं सारा का सारा है। अगर आपने इतना जितना इसमें लिखा है टॉपिक अगर उतना आपने कर लिया तो एक सीट कंफर्म है आपका बिहार दरोगा का पूरा जितने भी 1806 पोस्ट में से। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि कौन कौन सा जो है मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिहार दरोगा जो 1806 पोस्ट जो आने वाला है उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो इसमें जो है अब ये कब पोस्ट आते हैं देखते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 18 तारीख को सुनने को मिल रहा है कि कब 18 फरवरी को आने वाला है शायद इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है एग्जाम सबसे पहले जो है प्राथमिक परीक्षा होती है इसकी, ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका इसी के पूरा का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें शुरुआत में, और इसमें से आपने जो है करंट अफेयर हटा दिया। तो करंट अफेयर का भी मेंस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी फिलहाल इस बार पूछा गया है 1275 में। तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। समय आपका 2 घंटे का होता है। ठीक है, इतना हो गया। आप जान लिए प्रीलिम्स के बारे में। ये प्रीलिम्स को कहा जाता है मान लो प्राथमिक परीक्षा। प्राथमिक परीक्षा जैसे आप पास करेंगे, प्राथमिक परीक्षा पास करेंगे तो आप जो है मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, ये मुख्य परीक्षा 2 चरणों में होती है। एक चरण में जो आपका हिंदी का पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी का जिसका जो है 100 मार्क्स का होता है, और 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें 200 मार्क्स का होता है। इसका भी समय 2 घंटे का होता है। और उसके बाद उसके बाद सेकंड जो फेज होता है मुख्य परीक्षा का ही दूसरा परीक्षा होता है, एक और परीक्षा हिंदी सबसे ये हिंदी हो गया। ठीक है, और ये प्राथमिक परीक्षा ये सिर्फ पास के लिए होता है, और आपको आपने इसके पास कर लिया तभी जो है आप अगले परीक्षा में बैठ पाएंगे। जो आपका मेरिट बनता है वो बनता है आपका मुख्य परीक्षा के सेकंड भाग में, जो सामान्य अध्ययन का भाग होता है, सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये भी आपका जो है 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का समय होता है। यही इसी के माध्यम से आपका जो है मेरिट बनता है। ठीक है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है, बस सामान्य अध्ययन इसी के माध्यम से आपका मेरिट बनता है। उसके बाद आपकी शारीरिक फिजिकल होता है, आपका शारीरिक परीक्षा होती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आप जो है बिहार पुलिस दरोगा जो भी एसआई का होता है एग्जाम, बिहार दरोगा का एग्जाम जो है आप दे देंगे पूरा कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद आपका डबल स्टार लग जाएगा। तो बस यही था आपका जो है प्रोसेस चरण, जो है लगभग 3 या 4 चरण मान लें। और यहाँ पे आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख दिया तो आप 4 चरण में मान सकते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात किया है तो 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 यानी कि 0.2 अंक कटेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 0.2 अंक कटेगा। तो उसके बाद बात किया है कि बिहार दरोगा में किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न एग्जाम में आता है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न एग्जाम में आता है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आप पढ़े जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ाई करना है, तो आप मतलब भटक जाएंगे, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका एक सीट कंफर्म करने में। तो यही जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इतिहास के बारे में बात किया है तो इतिहास में 3 चीज़ें होती हैं। प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकाल इतिहास, ठीक है, और एक अभी जो है आपका मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 चीज़ होती हैं। ठीक है, आधुनिक भारत। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। मॉडर्न हिस्ट्री ही आपका जो है 10-12 क्वेश्चन अकेले पूछ लेता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो मध्यकाल भारत से होता ही होता है। प्राचीन इतिहास से जो आपका जो है प्राचीन इतिहास से लगभग आपका जो है 4-5 क्वेश्चन पूछाता है। ठीक है,
5 क्वेश्चन मान लीजिए, 4 क्वेश्चन मान लीजिए आप। और उसके बाद से 5 नहीं 6 क्वेश्चन मान लीजिए आप मध्यकाल भारत से, सॉरी प्राचीन भारत से जो है आपका 6 क्वेश्चन पूछ लीजिए। मध्यकाल से जो है आपका जो है लगभग 4 क्वेश्चन पूछता है, 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। और आधुनिक भारत से जो है आपका जो है 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप आधुनिक भारत से होता है, 10 क्वेश्चन। मतलब ये हेर फेर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, कभी किसी में कम पूछेगा किसी में ज़्यादा, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये मान लीजिए 18-20 आपका क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। करंट अफेयर आप देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का होने वाला है, यानी कि करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें डबल स्टार ट्रिपल स्टार कितने में लगा लीजिए, आप डबल स्टार की तैयारी कर रहे हैं तो डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है, यानी कि डबल स्टार कर लिया तो डबल स्टार मिल जाएगा। तो भारत का भूगोल के बारे में बात किया है 3 नंबर, तो 10 से 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, यानी कि 30 मार्क्स का मान लीजिए 25 से 30 मार्क्स इसका रहने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के बराबर होता है। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे तो आप 13 से 15 क्वेश्चन पूछता है, यह भी लगभग आपका 25 नंबर 27 नंबर तक का इसका होता है। जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान के बारे में 5 से 7 क्वेश्चन, और रसायन विज्ञान के बारे में 3 से 15 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसमें। विविध के बारे में तो आप देख सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मैथ रीजनिंग मिलाकर जो है 10 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश ये सब मिला के 10 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है, 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका जो है किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये था, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल आपका इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास आपका इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप विविध देख सकते हैं। इन सब सब्जेक्ट को जो है आप थोड़ा बहुत कम टाइम देंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये नहीं कि टाइम ही नहीं देना है, टाइम देना सभी को बराबर देना है, लेकिन इन सब सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा समय देना है। मैथ रीजनिंग हिंदी इन सब के बिल्कुल टाइम ही नहीं देना है इन सबको। और आता रहेगा क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं आए तो आप इसके ऊपर टाइम देंगे तो आपका जो है मेन सिलेबस से आप भटक जाएंगे। तो इसलिए जो है उसको ना पढ़ें। तो सबसे पहले बात किया कि इतिहास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जिससे जो है परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। और इतिहास का जो है बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है, अगर आप जो है मोटी मोटी किताबें लगे पढ़ें तो बड़ी दिक्कत है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इस सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। सिलेबस ख़त्म करने के बाद जो है सिलेबस ख़त्म कीजिए, और उसके बाद जो है आप प्रीवियस क्वेश्चन PYQ बनाइए, ठीक है, PYQ बनाइए। और जो है आप इसके बाद से सेट प्रैक्टिस कीजिए। 3 चीज़ें रामबाण हैं, इसके अलावा और आपका कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप जो है फर्स्ट नंबर पर सिलेबस खत्म कीजिए अपना, सिलेबस जो भी आपका, ठीक है। सिलेबस किसी भी एग्जाम को पास करने का 3 ही मंत्र है, मूल मंत्र इसको कह सकते हैं आप, कि सिलेबस खत्म कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, बस खत्म। तो सबसे पहले आप सिलेबस की बात की जाए, जो भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात की जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर इसको आप छोड़ के गए तो आपका 1-2-4 मतलब 5-6 मार्क्स जो है खत्म होने वाला है। उसके बाद बात की जाए दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो है तुगलक वंश हो गया और लोधी वंश हो गया। और उसके बाद मुगल काल में जो है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इन तीनों के बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से सिख अंग्रेज का संबंध, सिख और अंग्रेज का संबंध के बारे में बात पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। गांधी युग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और वर्ष, कौन कौन सा वर्ष में कौन कौन सा मुख्य आंदोलन हुए थे, ठीक है। प्रमुख वाचन और नारा, किसने क्या कहा था किसके बारे में, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि क्या बोलते हैं, कौन से मतलब नारा किसने दिया था, ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 9 नंबर देखा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रमुख राजवंश और उनका संस्थापक, कौन सा राजवंश था और उनके संस्थापक कौन कौन थे, ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना आपने कर लिया तो हिस्ट्री आपका कंप्लीट है, ठीक है। इतने कम समय के लिए, जितना समय बचा 18 से 6 पोस्ट का एग्जाम होने के लिए, इतना आपने कर लिया तो हिस्ट्री में आपका जो है बहुत अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं। कितना भी नंबर आए लेकिन आपका जो है एक सेट कंफर्म होगा ही होगा। ये तो मुझसे अभी से 100% में जो है लिख के लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद बात किया जाए करंट अफेयर के बारे में, उसके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। तो खेल पुरस्कार पदक
और सम्मान, ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। राज्यपाल और सीएम, ठीक है, किस राज्य का कौन राज्यपाल है और उसका जो है मुख्यमंत्री कौन है। नवीनतम पुस्तकें और उसके लेखक, नवीनतम जो भी अभी हाल फिलहाल में जो भी पुस्तकें रिलीज हुई हैं, वो जो मार्केट में आई हैं उसके पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, और उसका पुस्तक का नाम क्या है। अगला जो है विभिन्न सूचकांक, कौन कौन सा सूचकांक है, कितना परसेंट रहने वाला है सूचकांक के हिसाब से। और 5 नंबर है महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 16 नंबर है कि लोकसभा और मंत्रिपरिषद में कौन कौन से हैं। मतलब 2023 और 2024 में आए प्रमुख तूफान और महोत्सव और पर्व, ठीक है। 8 में नंबर है कि प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, कौन कौन सा, मान लीजिए कि फरारी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये सब पूछा जाता है। कुछ अन्य के बारे में बात की जाए तो इसमें अन्य में रहने वाला है कोविड-19। टॉपिक है आपका नई शिक्षा नीति 2024, भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रशिक्षण, पर्यावरण और परिस्थितिकी और समसामयिकी, विविध स्पीडी से रहने वाला है। जो स्पीडी का करंट अफेयर आता है इसे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। भारत का भूगोल के बारे में बात किया जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सौरमंडल हो गया। ये आपका भारत का नहीं, ये तो आपका विश्व का भूगोल हो गया। सौरमंडल के बारे में बात किया जाए 2 नंबर में आप देख सकते हैं भारत का परिचय और भौतिकी विभाजन, ठीक है। 3 नंबर में आपका नदी, झील, दर्रा और जलप्रपात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लिया तो आपके जो है भूगोल आपका आधा खत्म ही होने वाला है। उसके बाद से ना जलवायु और जलवायु और मिट्टी, भारत की जनगणना हो गया, आपका प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये सब आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे भूगोल के। अगला बात किया जाए कि भारतीय संविधान का इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान का विदेशी स्रोत, क्या क्या स्रोत थे, कौन कौन सा स्रोत थी। अनुसूची और भाग, 2500 के भाग, जितने भाग है आपके सारे याद करना है। अनुसूची 12 का 12 अनुसूची। मौलिक अधिकार और नीति निरंकुशता, तो डीपीएसपी पूरा का पूरा याद करना है आपको। भाग 5 संघ का शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वरीयता अनुक्रम जो है, राजभाषा, पंचायती राज, महत्वपूर्ण अनुच्छेद 100 तक पूरा याद कर लीजिएगा। और 108 नंबर, 352 नंबर, 356 और 360 अनुच्छेद रहने वाला है इंपॉर्टेंट। जीव विज्ञान के बारे में बात किया जाए तो प्रमुख शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखा। 2 नंबर में जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम। 3 नंबर में है कोशिका विभाजन। 4 नंबर में कवक, जीवाणु और विषाणु। 5 नंबर में प्रकाश संश्लेषण और पादप हार्मोन। और 6 नंबर पर पारिस्थितिकी तंत्र और प्रदूषण। 7 नंबर में है आपका मानव रक्त। 8 नंबर में है आपका विटामिन। 9 नंबर में है मानव रोग। और 10 नंबर में है चिकित्सा संबंधित आविष्कार, जो भी आविष्कार हुए हैं इसके संबंधित। जो आपका भौतिक विज्ञान की बात किया है तो मात्रक जो हो गया फर्स्ट चैप्टर जो है, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा, ठीक है। ये सारा का सारा जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे पीडीएफ ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें टाइम टाइम से उसमें जो है जानकारी आपको मिलती रहती है, तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें। रसायन विज्ञान में अम्ल, भस्म और लवण, रसायन विज्ञान को पूरा रटना होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं धातुएं और धातुएं, मिश्र धातुएं, ये सब के जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। बाकी अर्थशास्त्र में देखेंगे तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था हो गया पहला चैप्टर। राष्ट्रीय आय हो गया, आर्थिक आयोजन हो गया, नई आर्थिक नीति हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर और महत्वपूर्ण समितियां हो गई, ठीक है। मेंस का एग्जाम जो होता है आप हिसाब देख सकते हैं, हिंदी में 100 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन की बात किया जाए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का और 2 घंटे का होता है, ठीक है। आप इसको नहीं देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको ये भूल जाइए आप, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये गलती से लिखा गया। तो ये होने वाला है आपका, ठीक है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं आराम से, आपका जो है इतना ही था। आप इसके बाद जो है आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बारे में भी आपको डिटेल पूर्वक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, पूरी अच्छी से जानकारी। और इसके किसका मतलब कितना फीट लॉन्ग जंप होता है, किसका कितना हाइट होता है, इसके रिलेटेड भी वीडियो ला देंगे हम लोग एक ही फिजिकल वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये थे आज का जो है आपका वीडियो जो था, जो पूरा का पूरा बिहार दौरे का पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने कि कौन सा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग आपका 150, मान लीजिए मैक्सिमम 150 दिन रहने वाला है, मतलब मैक्सिमम
यानी कि 5 महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। 5 महीने, सॉरी 50 लिख दिया मैंने। 5 महीने में, 5 मंथ में एग्जाम हो सकता है, या फिर जो है आपका 3 मंथ, मतलब मान लीजिए 100 दिन मान के चलिए। अगर आपने इतना 100 दिन में इतना टॉपिक कर लिया पूरा का पूरा, तो आपका जो है बिहार दरोगा में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। काफ़ी लोगों से आपका मतलब अच्छा मार्क्स आएगा। आप भीड़ से बहुत ही अलग दिखेंगे इतना आपने टॉपिक कर लिया तो यही वीडियो था आज का जो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो है इस वीडियो को अगर आप चाहिए कि जिसको देखकर आप जो है परीक्षा को काफ़ी अच्छा आसान से कर सकते हैं और स्मार्ट स्टडी करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।